हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये आर एस अग्रवाल का सेशन चल रहा था और हम इसमें पढ़ रहे थे प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, ठीक है ना। और हमने इसका 2 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और उसमें हमने क्या किया है कि बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखा है बेसिक लेवल से, ठीक है। और हमने लगभग 45 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, 45-46 क्वेश्चंस को, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए, जो 47 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना कि 1/2% का दशमलव भिन्न में क्या होगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है आपसे, 1/2 में, ठीक है ना, 1/2% का आपसे क्या कह रहा है ना, दशमलव भिन्न में इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। कैसे होगा, आप जानते हो कि 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 0.5, ठीक है। और जब आप परसेंटेज हटाओगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 से भाग हो जाता है, ठीक है। जब आप 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 दशमलव तो पहले से था वहां पे एक स्थान पे, जैसे ही आप 100 से भाग दो 2 स्थान और घसक जाएगा वो, ठीक है। यानी कि 0.005 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर और आपका जो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है ना आपका कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पुटअप करता है, ठीक है। देखिए, ये है आपका 48 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है ना कि ए की आय बी की आय से क्या है, कितना परसेंट अधिक है, 10% अधिक है। यानी अगर बी की आय अगर 100 रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपसे बताया था जब भी प्रतिशत आप पढ़िएगा तो उसको सारी चीज हम मान के चलते हैं 100 में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर बी की आय अगर 100 रही होगी तभी तो क्या होगा, ए की आय 110 रही होगी, 110%, ठीक है ना। यानी कि कह रहा है ना कि ए की आय जो है वो बी की आय की 10% अधिक है, ठीक है ना, 10% अधिक है। यानी कि मान लिया अगर ए की आय कितना है, 100% थी, तो सॉरी बी की अगर 100% थी तो ए की आय क्या हो जाएगा, यहाँ पे 110% हो जाएगा, क्योंकि 10% क्या है वो बी से अधिक है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया ये अधिक है। तो फिर कह रहा ना कि बी की आय कितना परसेंट कम है इससे, बी की आय कितना परसेंट कम है। जरा एक बात बताइए, इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितने का है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है 10 का है, ठीक है ना। यानी कि जो बी है वो 10 कम है, ठीक है ना, 10 कम है। किससे 10 कम है, बी जो है किससे 10 कम है, तो ए से 10 कम है, ठीक है ना। यानी ए से 10 कम है और इसका जब आप परसेंटेज निकालेंगे 0 से 0 बार में जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100/11। यानी कि आप कह सकते हैं क्या, 9 सही 1/11%। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। 9 सही 1/11% आंसर हो जाएगा। या तो आपके पास एक और विधि है करने का, ठीक है ना। एक और विधि क्या है, जरा देख लेते हैं इसको हम यहाँ पे। अगर आप इस रूप में कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, इस रूप में करने के बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक और विधि लगा सकते हैं। देखिए वो सूत्र क्या होता है कि R बटा में, ठीक है ना, R बटा में 100 प्लस R इंटू 100, ये फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, जो कि आपके बुक में दे रखा है, ठीक है ना। आपके बुक में दे रखा है तो कितने परसेंट की कितना परसेंट अधिक था, तो जितने परसेंट अधिक होता है क्या करते हैं, उस अधिक जब पूछे ना, अधिक अगर कह रहा है कि हाँ ए की आय क्या है, बी से अधिक है, और कम क्या पूछ रहा होगा तब तो आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अगर कहता कि बी कितना परसेंट अधिक है, लास्ट में अगर अधिक आपसे पूछता तब आप यहाँ पे माइनस लगाते, ठीक है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर आप रखिएगा ना तो 10% था, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, 10% ये हो जाएगा, 100 ये है, 10% ये, और ये हो जाएगा आपका 100। यानी कि 100 बटा में कितना हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, और गुणे 100 फिर कटाने पिटाने के बाद कितना आएगा, 9 सही 1/11% आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये वाली विधि जो है बहुत आसान है, आपको कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपको याद करने से बचना है, ठीक है। याद करने से बचना है मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको याद करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जिसको हम क्या करते हैं, याद करने से बचते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है जिससे हमारा क्या होगा कि बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है ना,
49 नंबर, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत क्या है, कम है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे सबसे पहले क्या है ना कि नीता का वेतन पायल से अधिक है ना, यानी कि जो 49 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है नीता का जो वेतन है वो पायल से कितना अधिक है, तो वो अधिक है 25%। ठीक है, यानी कि अगर पायल का वेतन अगर 100% रहा होगा तभी तो इसका 125 रहा, तभी तो इसका ये क्या था 25% अधिक था। ठीक है, अब जरा बताइए, तो पूछा कि पायल का वेतन मतलब नीता से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, आखिर पायल जो नीता से कितना अधिक है, वो 25 है। ठीक है, जब नीता 25 अधिक है तो कितना अधिक है, ठीक है, यानी ये कितना कम होगा, जरा एक बात, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलता है ना, और जिससे तुलना पूछता है इसका, ठीक है ना, यानी पी का तुलना किससे कर रहा है, एन से कर रहा है। ठीक है ना, यानी नीता से कर रहा है कि जरा बताइए कि पायल का जो नीता से जो कितना परसेंट कम है, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो जरा बताइए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 25 का है। किससे कम है, यानी कि नीता से गुणे 100, परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100, यानी यह क्या होगा 25 25 125 और 20 25 100, यानी कि हो जाएगा आपका 20%, यानी कि जो पायल का जो आय होगा वो नीता के आय से 20% कम होगा। बात समझ में आई, आप आसानी से यहां से कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना कम होगा। ठीक है, अभी देखिए पहले वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे, आपका जो 50 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है ना कि जो ए की आय है और ये बी की आय है, ठीक है ना, कह रहा है माना कि बी की आय 100 है, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, जो ए की आय है वो बी की आय से 30% अधिक है। ठीक है ना, 30% कह रहा है ना, 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है ना, अगर क्या होगा, बी की आय अगर 100 रही होगी तभी तो इसका 130 रहा होगा, क्योंकि 30% अधिक है। ठीक है, अब जरा बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 30 का है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो ए की आय किससे, ए की आय से पूछ रहा है ना, तो वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा एक आय, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा हो जाता है, ये कटा ना, कटने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा आपका 300 बटे में क्या होगा 13 होगा। और अगर आप ऑप्शन में जाइएगा ना तो ऑप्शन में आपको एक ही आंसर दे रखा है जो कि 23 सही 1/13% है, यानी कि जो बटे में, क्योंकि 13 तो कटेगा नहीं है, अगर आप भाग दीजिएगा तो हमेशा 13 नीचे ही रहेगा, और आपके ऑप्शन में दे रखा है कि 13, एक ही ऑप्शन में आपका 13 दिया है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, यानी कि ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ आप देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं जरा इसको। कह रहा है ना कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है। ठीक है ना, यानी कह रहा है कि अगर देखिए अनिल की ऊंचाई, ठीक है ना, अनिल का कह रहा है ना, अनिल की ऊंचाई जो है वो दीपक की ऊंचाई से कितना अधिक है, 60% अधिक है। यानी जरा बताइए अगर दीपक का ऊंचाई अगर 100 रहा होगा तभी तो इसका क्या होगा 160 होगा, क्योंकि ये 60% अधिक है दीपक के तुलना में। ठीक है ना, अब जरा बताइए, तो पूछ रहा है कि दीपक की जो ऊंचाई होगी वो अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। बस करना कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है 60 का है, दीपक की ऊंचाई किससे कम है, ए से कम है, यानी कि 160 हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कटा। अब जरा देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 4 चौके 16, 15 चौके 60, ठीक है, 2 दूना 4, और यहाँ से आप कटाइएगा, सॉरी 2 दूना के 4 होगा और 2 पचे 10 होगा, 15 पचे 75, और ये क्या हो जाएगा आपका 2। अगर आप इसमें अगर भाग दीजिए कितना आएगा, अगर आप इसमें भाग दीजिएगा मेरे भाई तो हो जाएगा कितना, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है, यानी कि 37.5% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे आपको आंसर दिया है 37 सही, ठीक है ना, और 1/2%, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा आंसर, यानी कि जो दीपक की ऊंचाई होगी वो अनिल की ऊंचाई से वो 37 सही 1/2% क्या है, कम है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे जरा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी जो दे रहा है आपको ना कि एक्स की ऊंचाई, ठीक है ना, जो आपका 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि x y से 10% अधिक हो, ठीक है ना, अगर x जो है y से 10% अधिक हो तो y जो है x से कितना परसेंट कम होगा। सेम आपका क्वेश्चन से वही जो कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, वहां पे a भी था और यहाँ पे x y है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें हम। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना, यदि a की आय b की आय से 20% कम है
अब देखिए अभी तक तो अधिक था ना, अभी कम हो जा रहा है, ठीक है ना। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगा, ठीक है ना। देखिए जरा यहाँ पे ये है आपका 52 नंबर, ठीक है ना, 52 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 53 नंबर क्वेश्चन है ना, 53 नंबर क्वेश्चन है। इसको देखिए यहाँ पे, चलिए ये 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी कि अगर आपका बी का आय अगर क्या रहा होगा 100 रहा होगा तो 20% कम इसका कितना होगा 80 रहा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि बी की आय तब ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। जब ये कम है तो ये अधिक जाहिर सी बातें होगा, लेकिन कितना परसेंट अधिक है इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। कितने का अंतर है तो 20 का अंतर आ रहा है। तो किससे अधिक है, बी किससे अधिक है तो ए से अधिक है, यानी कि 80 लेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। जरा देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा और सॉरी ये 20 चौके 80 ऐसे कट जाएगा, 4 से कटाइएगा तो 25 बार में कटेगा, यानी कि 25% जो है बी की आय ए की आय से अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, आपका होगा बी होगा, ठीक है। चलिए अब वैसे ही अगला क्वेश्चन जो है आपका 54 नंबर भी वही कह रहा है कि अगर ए की आय बी की आय से 25% कम हो, अगर मान लीजिए 25% कम होता, ठीक है ना, तो 54 नंबर क्वेश्चन से अगर 25% कम होता, यानी कह रहा है ए की आय बी की आय से अगर 25% कम होता, अगर बी की आय मान लीजिए 100 है, 25% कम यानी कि 75 हो जाता है, इसका होता ना 75। अब कहने का मतलब है कि जरा बताइए बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। अधिक के लिए क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, तो 25 है इसके बीच का अंतर, किससे अधिक है तो ए से अधिक है, यानी कि 75 हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि ये 3 बार में कटेगा, 25 तिहाई 75, यानी आप जानते हैं तो क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका 33 सही 1/3% टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हैं इस चीज को, बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं, चूंकि देखिए दोस्तों क्या है कि ये सारे मार्क्स मैंने आपको लिख रखे, हमेशा इसको मैं मिटाने वाला नहीं हूं, जिससे आपको क्या होगा कि 1 से लेकर के आपको 1/17 तक का मान जो होगा आपके पास हमेशा याद रहेगा दिमाग में, ठीक है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम के अंदर जो होता है ना बहुत जल्दी इसको करने का वो होता है, ठीक है, इसलिए क्या है ना आप इसको हमेशा याद रखिएगा, बात समझ में आ रही है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है 55 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए हम 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम 56 नंबर क्वेश्चन अपना। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है जरा ये देखते हैं। कह रहा है यदि एक का 60%, ठीक है ना, यदि ए का 60%, ठीक है ना, ए का कितना परसेंट 60% बराबर, ठीक है ना, बी का ठीक है ना, बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान आपसे पूछ रहा है। चलिए देखते जाए इसको फटाक से हम लोग। क्या रहा है ना, सबसे पहले कह रहा है कि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए संबंधी बी का मान क्या होगा। सबसे पहले ए का मतलब होता है गुणा, 60% हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, बराबर बी ऐसे रहेगा, का मतलब होता है गुणा 3/4। बात समझ में आई। अब जरा एक बात बताइए, चाहेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3 से 3 कटा यहाँ पे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ए बटा में हो गया 5 बराबर बी बटा में क्या हो गया आपका 4 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि ए संबंध बी ही पूछ रहा है आपसे ना, यानी कि ए संबंध अगर बी है आपका, अगर वो बटे में मान दिया गया है उसका, अगर वो बटे में मान दिया गया है तो सेम वही मान होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 संबंधे 4 हो जाएगा। आप इसका निकाल के देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी कि ए संबंधे जो बी होगा वो होगा 5 संबंधे 4, यानी कि जो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूं जल्दी से। दोस्तों जल्दी आप लोग वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चंस, और 57 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है इसको जरा हम देख लेते हैं जल्दी से। क्या है ना कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, ठीक है ना। क्या कह रहा है जरा ध्यान सुनिएगा। कह रहा 740 का, ठीक है ना, 740 का 35%, ठीक है ना, 35% जो है एक संख्या से 34 अधिक है। एक संख्या से 34 अधिक है, हमें नहीं पता है, माना वो संख्या x है, उससे ये क्या है 34 अधिक है। तो जरा एक बात बताइए, पूछ रहा है आपसे
कह रहा है कि इस संख्या का 2/5 कितना होगा। सबसे पहले तो आपको ये संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। कह रहा है ना 740 का 35% क्या है, एक संख्या से 34 अधिक है, 34 अधिक है, ठीक है ना। ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, कि मैंने माइनस क्यों किया। जरा एक बात बताइए, आपसे पूछ कहे कि 12 जो है वो 5 से 7 अधिक है, मतलब क्या हुआ, 12 जो है 5 से 7 अधिक है, कहने का मतलब तुम माइनस करेंगे तभी तो अधिक और कम का पता चलेगा। जब भी आपको अधिक दे, कम दे, न्यूनतम दे, अधिकतम दे, ठीक है, छोटा दे, बड़ा दे, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि दो संख्याओं के बीच के अंतर को दर्शाता है, ठीक है। आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब कह रहा है ना कि आपसे क्वेश्चन क्या क्या, आप फिर आपको इतना कहने के बाद क्या लास्ट में उस संख्या का 2/5 कितना होगा। तो पहले तो हम ये संख्या निकालेंगे ना, तब तो उसको हम 2/5 निकालेंगे। जरा एक बात बताइए कि यहाँ पे 740 का मतलब गुणा 35 बटा में यहाँ पे 100, क्योंकि परसेंटेज रहा है 100 आ गया। चलिए x हो गया बराबर हो गया आपका 34, ठीक है। जरा ये कटाइए आप यहाँ से, ठीक है, कट जाएगा आसानी से। अब जरा एक चीज देखते हैं, यहाँ पे ये 5 बार में कटेगा 2 से, और ये 2 से कटाएगा 2 3 6, 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है। 5 7 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब गुणा कर दिए 7 7 49 और 7 3 21 हो जाएगा। 21 और 4 होता है आपका 25 माइनस x बराबर हो जाएगा आपका 34, ठीक है। 34 को आप इधर लेके जाइएगा, x को उधर लेके जाइए, यानी कि 259, 34 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -34 और माइनस x जाएगा तो x हो जाएगा, घटाइएगा तो आएगा 5 2 2, यानी कि x की जो वैल्यू आई वो आई 225 आई, ठीक है। अब कह रहा है ना, अब लास्ट में आपसे पूछा था कि इस संख्या का 2/5 कितना होगा, ठीक है ना। तो इस संख्या का जरा यहाँ बताइए 2/5 कितना हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकला 225 निकला, तो इसका 2/5 कितना होगा, 5 से कटाएगा 5 चौके 20, 5 पचे 25, 45 गुना के 90, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है। यानी कि जो 57 का है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु में 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा इसको, मैं इसको आपको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है यहाँ पे, और बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, रेलवे हो या एसएससी हो या अन्य एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है, ठीक है। कह रहा है ना कि एक संख्या का, ठीक है ना, क्या कह रहा है आपसे किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां, माना कि पहले उस वस्तु का जो मूल्य था वो 100 था, अब क्या हो रहा है 10% की वृद्धि हो रही है एक बार, ठीक है। चलिए 10% की वृद्धि होगी तो 110 बटा में 100 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर एक बार 10% की वृद्धि हो रही है, क्रमवार हो रही है ना, तो फिर क्या होगा, चलिए पूरे पे भी 110 बटा में 100 वृद्धि हो गया। बात समझ आई। अब पूछ रहा है कि यही जो वृद्धि है वो कितनी है, बस करना कुछ नहीं है, यहां से ये कट गया और ये 2 जीरो से यहां 2 जीरो कटे, बराबर 121 आई। और वृद्धि कितने की है, क्योंकि 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 आएगा गुणा 100 था आपका मूल्य, तो वृद्धि कितने का हुआ मेरे भाई, तो यहाँ पे वृद्धि हुआ 21% का, ठीक है ना, 21% का वृद्धि हुआ। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो 58 का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% पहले वृद्धि की गई, ठीक है, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं जरा इसको हम। 59 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 59 नंबर देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, कह रहा है ना किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, चलिए 10% की वृद्धि की गई और फिर उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, बात समझ आ रही है ना। और यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य कितना था। जहाँ एक बात बताइए 10% वृद्धि हुई, ठीक है ना, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं क्योंकि आप यहां से मान देख सकते हैं, ठीक है। 20% को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। जरा एक बात बताइए, कह रहा है ना कि 10 से
जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना, अगर इस 10 का 10% जो होगा वो हमेशा 1 होगा, ठीक है ना, और इस 5 का 20% अगर हम निकालेंगे तो हमेशा ऊपर वाली संख्या ही मिलके आती है। आपसे कह रहा है ना कि वृद्धि हो रही है 10% की, ठीक है ना, यही कह रहा है ना आपसे। कह रहा है सवाल मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके उपरांत 20% की वृद्धि, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। ठीक है, पहले अगर 10% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, सॉरी, पहले 10% वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, 1/10 हो गया, यानी 10 का 10% क्या होगा, 1 आएगा ना, यानी 1 की तो वृद्धि हुई ना, 1 की वृद्धि हुई, यानी क्या करेंगे, 1 की जब वृद्धि हुई तो पहले जब 10 था, 1 की वृद्धि हो गई तो 11 हो गया, 11 हो गया ना। अब जरा बताइए, अब क्या था, 5 का 20% क्या होगा, हमेशा 1 आएगा, 5 का 20% 1 आएगा, यानी कि 20% बढ़ा, तो 5 में जब 20% बढ़ा तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, यानी पहले 5 था, अब जब 1 की वृद्धि हो जाएगी तो अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 1 6। अगर वही कमी होता ना तो क्या करते, 5 में से 1 को हम घटा लेते। बात समझ में आ रही है ना। अब जरा एक करते क्या है, इन दोनों का गुणा करिएगा आप, तो गुणा करिएगा तो हो जाएगा आपका 50, ठीक है, ये हो जाएगा 66। बात समझ में आएगी नहीं, 66 हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब देखते क्या है, कह रहा है ना कि लेकिन आखिरी जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो 33 रुपए के बराबर है, और आखिरी बढ़ा हुआ मूल्य यही है ना, यानी ये 33 रुपए के बराबर है। कितने के बराबर है, 33 रुपए के बराबर है। तो 66 का कितना गुना 33 है, तो 1/2 गुना है 33, ठीक है ना, 1/2 गुना 33 है बस। तब वही क्या होगा, जो इसका भी क्या करेंगे, 1/2 गुना ले लेंगे हम, तो 50 का 1/2 गुना होता है आपका 25, ठीक है ना, यानी उसके मूल्य में जो हुई वो 25 रुपए की वृद्धि हो गई है, ठीक है ना। यानी कह रहा है आपसे कि ये 66% था, ठीक है ना, जो 66 रुपए था वो 33 रुपए के बराबर था, ठीक है ना। तो कितना गुना हुआ, तो 1/2 ही गुना है ना उसका, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 1/2 गुना ले लेंगे, ठीक है ना, यानी कि जितना गुना यहाँ रहता है उतना गुना हम यहाँ भी लेते हैं। आपका आंसर क्या होगा, ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, यानी कि आंसर जो होगा वो 25 होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन भी आपसे क्या कहा है ना कि 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं, ठीक है। बट्टे की बात कर रहा है आपसे यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। चलिए यहाँ पे देखते हैं बट्टे की जब बात करेगा तो हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन से, बट्टा का मतलब होता है कटौती, ठीक है ना, यानी कि कमी। बट्टे का मतलब क्या होता है, कमी होता है। जैसे कि बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट। बात समझ आ रही है ना। जैसे आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो उसका जो मार्क प्राइस होता है उसमें क्या होता है, आपको डिस्काउंट दिया होता है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, लेस किया गया, यानी कम किया गया। बात समझ आ रही है ना। बस वही चीज, यानी कमी हो रही है, ये चीज आपको याद रखना है। और कमी कितने की हो रही है, 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि देखिए जरा, कि कोई मान लीजिए 100 रुपए दाम है किसी का, ठीक है ना, किसी वस्तु का 100 रुपए दाम है, उस पे पहले 20% बट्टा लगा, यानी कि क्या हो गया, 80% हो गया, ठीक है ना, 80% हो गया, क्योंकि 100 का जब 20% लेस करेंगे 80% आएगा। और फिर टोटल का क्या कर रहा है, 5% लेस कर रहा है, यानी 100 का क्या होगा, 95 आ जाएगा, और बट्टे में ये हो जाएगा 100। ये 100 जो हुआ यहां से कट गया, और देखेंगे तो आपका 1/10 जो है आपका यहां से कट जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए 4 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा 2 से, ठीक है। ये कटाएंगे तो कितना होगा, 19 25 95 हो जाएगा आपका। बात समझ आएगी ना, 19 25 95 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 36, और ये हो जाएगा आपका 19 चौक 76, ठीक है ना। यानी गुना करने के बाद 76 आया। तो जरा बताइए ना कितना कम आया ये, ठीक है। पूरा समतुल्य का आपसे पूछा ना, एकमात्र बट्टे के समतुल्य है, यानी कि टोटल कमी कितने की आ रही है, तो आपका 76 यहाँ बचा है। तो 100 में कितने की, 100 से कितना कम है, 76, तो 100 से जो है 76 24 कम है, यानी 24% जो होगा आपका ये समतुल्य बट्टे के समान होगा। बात समझ में आई ना। यानी कि कह सकते हैं कि जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है ना, यदि किसी संख्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बात समझ में आ रही है ना। देखिए जरा 61 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन से यहाँ पे कह रहा है क्या, 61 नंबर, कि पहले कह रहा है ना आपसे
कह रहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा पुनः उसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, ठीक है, माना उसका जो दाम था वो 100 रुपए का था, ठीक है ना, अब इसमें 20% वृद्धि हो रही है, यानी 120 बटा में क्या हो रहा है 100, फिर पूरे में फिर क्या कर रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, यानी फिर 120 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इस 100 से ये 100, ये इससे क्या होगा ये कट जाएंगे और 12 बटे होता है 144, ठीक है, 144 हुआ तो 100 से कितना अधिक है 100% से कितना अधिक है, तो 100% से 44 अधिक है, इसलिए कह देंगे कितना अधिक है टोटल, तो 44% क्या है आपका अधिक है। बात समझ में आई, 44% जो होगा वो आपका अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 62 नंबर, ठीक है। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई तो उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए जरा देखते हैं इसको हम, ठीक है। जोसेफ की आय में क्या हो रही है, जोसेफ की जो आय है उसमें जो है आपका 10% की कमी हो जा रही है, ठीक है ना। जोसेफ की आय में 10% की कमी हो जा रही है, यानी कि क्या है, पहले उसका क्या था, पहले उसका 100 था और कमी होने के पश्चात क्या, पहले उसका आय 100 था, कमी हो गया 10% का, यानी कि अभी 90 हो गया, 90 हो गया ना। कह रहा है कि वृद्धि करने के लिए, यानी उसके आय को क्या कह रहा है, वृद्धि करने के लिए कह रहा है ना, कहा गया कितने परसेंट है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि नई आय में कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी, ठीक है ना, पूर्व स्तर पर लाने के लिए नई आय में, ठीक है ना, कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो अंतर कितने का है, पहले 100 था अभी 90 हो गया, 10% कमी होने के लिए, ठीक है ना। कह रहा है ना जो नई आय आई है आपका 90, इसमें हम कितने परसेंट की वृद्धि करें कि पुनः वो पहले वाली आय के बराबर आ जाए। तो जरा बताइए इनके बीच का जो डिफरेंट है वो 10 का है, ठीक है ना। और तुलना किससे कह रहे हैं, नई आय से कह रहे हैं ना, तो नई आय नीचे रख दीजिएगा आप यहाँ पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 2 से गुणा, ठीक है। या फिर आप यहाँ से ऐसे डायरेक्ट भी कटा देंगे ना, और 1/9 आ रहा है, और 1/9 का परसेंटेज आपको पता है यहाँ पे कितना होता है 11 सही 1/9%। अगर आपको न याद हो ना, अगर आपको न याद हो इसका 1/9 का मान, तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा लोचा नहीं है, यहाँ पे आप 100 से गुना कर लीजिएगा, और 100 से जब गुना करके 9 से भाग देंगे तो 11 9 99 1 सही बटा है, और 11 से 1/9%, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, और आपको आसानी से जो आंसर होगा वो फाइंड होके आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 63 नंबर। बात समझ में आ रही है ना, जो 63 नंबर आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 63 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा एक संख्या में, हमें संख्या नहीं पता है तो हमने मान लिया संख्या x है, ठीक है ना, वो संख्या क्या है x है। फिर कह रहा है कि में से 600 के 75% के 2/3 में से 600 का, ठीक है ना, 75% यानी कि इतना का 2/3, ठीक है ना, जो है घटाने पे जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 320 प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो मूल संख्या कितनी है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम इसको जरा हल करते हैं। हमें संख्या नहीं पता था, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तो पहले आप हटा दीजिए, ठीक है ना। ये 25 तिहाई 75 होता है, बात समझ में आई ना। 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है ना, 50 हो जाएगा, और 5 छक्के 30 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी x माइनस हो जाएगा आपका 300 बराबर 320। इस 300 को आप उधर लेके जाएंगे तो -300 है तो +300 हो जाएगा, यानी कि 320 पहले था तो अब हो जाएगा 300, और बराबर कितना हो जाएगा 620, यानी जो मूल संख्या थी वो 620 थी, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए कितना हो गया 600 पूछेगा ना, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री जो है 10% अधिक हो जाती है, सॉरी 40% अधिक हो जाती है, ठीक है ना। तो कह रहा है इसमें विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आई है ना। पहले कह रहा है क्या, पहले आपसे कह रहा है ना कि फलों के मूल्य में, ठीक है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पे, यहाँ देखिए जरा 64 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, सबसे पहले क्या कह रहा है आप उसको पढ़िएगा। कह रहा है कि फलों के मूल्य में अगर 30% कमी करने पर उसकी बिक्री अगर 40% अधिक हो जाती है तो इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। जरा एक बात बताइए, मैं आपको एक और ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है ना।
मैं आपको एक और ट्रिक बताने जा रहा हूं कि कह रहा है ना कि फलों के मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। फलों के मूल्य में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। कितने की, तो 30 की कमी हो रही थी, यानी बचा कितना, 70 बचा ना, 70 बचा ना, 30 की कमी तो 70 बचा। अब क्या कह रहा है, 70%। अब कह रहा है कि उसकी बिक्री 40% अगर अधिक हो जाती है। अगर जरा बताइए, अगर आप क्या करेंगे, फलों के मूल्य में अगर आप कमी करेंगे तो जाहिर सी बात है बिक्री अधिक होगी। जब दाम सस्ता किसी को मिलेगा तो आदमी ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे क्या होंगे, खरीदारी करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो जो उसकी क्या, हाँ ये तो 70% हो गया, ठीक है ना। 30% कमी करने के बाद क्या हो गया, 70% हो गया। अब आपसे कह रहा है ना, जरा देखिए यहाँ पे कहा गया, क्या उसकी बिक्री जो है 40% अधिक हो जाती है। जो बिक्री है ना 40% अधिक होने के लिए क्या होगा, 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा ना, क्योंकि 100 से 40 अधिक तो क्या हो जा रहा है, 140 हो रहा है। तो जरा एक बात, इस परसेंटेज को आप यहाँ से हटाइए, यहाँ से जरा, और इस जीरो से इस जीरो को कटा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज में 2 जीरो होता है और 2 जीरो में क्या हो गया, हमने इसको कटा लिया, ठीक है। अब देखिए आप क्या करना है ना, 14 सत्ते 98 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 14 सत्ते कितना जाएगा, 98 हो जाएगा। तो आपको बस प्राप्त यही करना है कि कितने परसेंट इस पे क्या प्रभाव हो रहा है। जरा एक बात बताइए, ये कहलाता है मारवाड़ी ट्रिक, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, मारवाड़ी ट्रिक बोलते हैं। यानी कि उसके मूल्य में अगर क्या हो रही है, 30% कमी हो रही है, यानी 100 से 30 कम 70 हो जाएगा। कह रहा है कि उसमें वृद्धि कितनी की हो रही है, उसके मतलब कि क्वांटिटी में जो वृद्धि हो रही है वो 40% की हो रही है, यानी 100 से 40 ज्यादा, यानी 140 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और आपको क्या होता है, परसेंटेज निकालने के लिए जब आप इन दोनों का परसेंटेज निकालेंगे, जब आप गुणा करेंगे ना, यहाँ पे 70 और गुणे क्या हो जाएगा, 70 गुणे 140, तो बटा में क्या करते हैं हम, यहाँ से 100 से भाग देते हैं, ठीक है ना। 100 से भाग देंगे तो जीरो से जीरो क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि 14 सत्ते कितना हो जाता है, यहाँ पे 98 हो जाएगा। 100 से कितना कम है, तो 2% कम है, यानी कह देंगे 2% की कमी हुई है। यहाँ पे देखिएगा आपको वहां पे वृद्धि भी दे रखा है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वृद्धि मार देंगे, ठीक है ना। तो आप क्या होगा, यहाँ देखिएगा 100% कमी है, क्योंकि 100 से कितना कम है, तो 2 कम है, इसलिए आप कह सकते हैं कि क्या हो रही है, 2% की कमी हो रही है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना, कह रहा है चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, जिससे परिवार का खर्च जो है न बढ़े। बात समझ में आ रही है ना, परिवार का जो खर्च है वो न बढ़े। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा लॉजिक की जरूरत नहीं है, बस आपको एक ही चीज जानना है कि पहले वृद्धि हो रही है, लास्ट में कमी हो रही है, ठीक है ना। तो वृद्धि की पहले क्या था, 100 होगा, तभी तो क्या हो रहा है, वृद्धि होने के बाद 140 हो जा रहा है। पहले 100 है, तभी तो 40% जब वृद्धि हो रही है तो क्या हो रही है, 140 हो जा रहा है। तो वो अपनी आय कितना परसेंट कम करे कि पहले की आय की क्या हो, बराबर रहे, पहले की आय की बराबर रहे, ठीक है ना। तो जरा बताइए कि कितना की वृद्धि हुई है, तो 40 की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो किस पे कमी करे वो, ठीक है ना, अपनी आय को किस पे कमी करे, खपत को, तो 140 रुपए पे, 140 रुपए अपना खपत को कम करना पड़ेगा। अगर उसका 100 रुपया अगर मूल्य रहेगा तो क्यों खपत कम करेगा भाई, क्योंकि उसका आय तो बराबर ही रहेगा। लेकिन जब मूल्य बढ़ जा रहा है, जाहिर सी बात है वो व्यक्ति क्या करे, वो सामान कम खरीदेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या होगा, मूल्य बढ़ा यहाँ पे, तो अब सामान कम खरीदेगा, क्यों खपत कम कर रहा है, तो इस पे खपत कम कर रहा है, यानी कि 100 क्या होगा, 40 पे खत्म करेगा, ठीक है। जरा आप एक बात बताइए मेरे भाई कि जब 140 पे खपत कम कर रहा है तो ये 0 से 0 कटा, ठीक है, और यहां जब कटाएंगे तो 2 बार में, और ये कटेगा 7 बार में, यानी कि 2/7। अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आपको पता है कि 1/7 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 14.2/7% होता है ना। अगर हम क्या कर लें, यहाँ पे 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि क्या था, 2/7 था ना, तभी तो 2/7 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या होगा, तब आपको करना ये पड़ेगा कि 2 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, तो 14 दूना के 28 हो जाएगा, और 2 का गुणा इसमें भी करना होता है, इसलिए हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी कि 28 सही 4/7% जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब मैंने ऐसा किया क्यों, ठीक है ना, ऐसा क्यों किया कि 14 में भी किया और 2 में भी किया, ठीक है। जरा देखिए यहाँ पे, इसको आप टोटल क्या लिख सकते हैं, इस टोटल को आप लिख सकते हैं कि 14 + 2/7 लिखते हैं ना। और जब आप 2 से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो 2 का गुणा इसमें भी और इसमें भी करना पड़ेगा। जब आप इसमें करिएगा तो हो जाएगा 28,
और जब आप इसमें करिएगा तो हो जाएगा 4/7 और पुनः आप इसको क्या लिख सकते थे, पुनः आप इसको लिख सकते हैं 28 सही 4/7, यानी कि ये वाली जो नियम है बस वही रूल मैंने आपको यहाँ पे फॉलो करके दिखाया है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने ये सारे सेशंस को ट्रिक के माध्यम से हल कराने का छोटे से छोटा प्रयास किया है। ठीक है ना, यानी कि जितने भी सारे क्वेश्चन थे आपके वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने दिया है और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में अपने शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।